जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, आज बात करनी है कि जो पाकिस्तान के वजीर खारजा ने हाल ही में कहा कि हमें लॉबी करनी पड़ेगी पाकिस्तान के लिए, और अपने एम्बेसडर्स को पूरी दुनिया में कहा है कि जो वेल कनेक्टेड फॉरेन नेशनल्स हैं उनसे कांटेक्ट किया जाए। तो मैंने कहा कि इस हवाले से साजिद तारड़ साहब से बेहतर कौन शख्स हो सकता है जो कि वॉशिंगटन डीसी के एनवायरनमेंट को समझते हुए हमें ये बताएं कि वहां पे ये किस तरह लॉबिंग हो रही है और हमें क्यों लॉबिंग की जरूरत पड़ रही है। हम तो कह रहे थे हमारी फॉरेन पॉलिसी बड़ी कामयाब है। तारड़ साहब, सबसे पहले तो सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर ये बताइएगा कि ये अभी 3 साढ़े 3 साल बाद, खान साहब का वक्त 3 साल से ऊपर हो चुके हैं, आज क्यों शाह महमूद कुरैशी को लॉबिंग की जरूरत पड़ गई? क्या हमारी खारजा पॉलिसी काम नहीं कर रही या स्लो है, या आप इसको किस एंगल से देखते हैं? अभी क्यों बात करनी पड़ गई लॉबिंग की? चौहान साहब, आपने जो टॉपिक जो छेड़ा है वो इस तरह ही है कि मेरे जख्मों पे जिस तरह नमक छेड़ने वाली बात है। क्योंकि एक तो मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, दूसरा मैं पॉलिटिकल साइंस को मैं सारी जिंदगी मैंने पढ़ा है, तीसरा मैं अमेरिका के अंदर एक पॉलिटिकल वर्कर हूं और आज से नहीं हूं, तकरीबन पिछले 35 साल से। और मैं एक ऐसा पाकिस्तानी हूं कि जिसको ये कहा गया है कई दफा कि आप पाकिस्तान की एडवोकेसी वहां करें। आप कई दफा कहा। अब मैं ये मेरे क्वेश्चन, कुरैशी साहब मेरे बड़े प्यारे हमारे शाह साहब हैं, मुर्शद हैं हमारे, तो मैं ये असल में ये कहना चाहूंगा कि कुरैशी साहब, सबसे पहले तो आपने पाकिस्तानियों के, ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए आज तक कुछ किया है? आपने कुछ, कोई आपने लेजिस्लेशन की हो, कोई एयरपोर्ट पे जिस तरीके से हमें तजलील हमारी होती है, आपने आज तक वहां कुछ किया हो? हमारी प्रॉपर्टियों पे जो कब्जे होते हैं, हमारी फैमिलियों के जब वहां पे किडनैप होती हैं, रेट होते हैं जब उनके बनते हैं, बल्कि आपके पाकिस्तान के हर डिपार्टमेंट में चीमा साहब, जब किसी को ये पता चलता है ये ओवरसीज पाकिस्तानी है, रिश्वत का रेट डबल कर दिया जाता है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को झूठे मुकदमों पे फंसा लिया जाता है उनसे पैसे बनाने के लिए। इनकी ऐसी ऐसी कुर्बनाक स्टोरियां हैं, आप सोच ही नहीं सकते। मेरा मकसद है कि हमें तो वो लेते हैं जिस तरह वो कहते हैं मुर्गा फंस गया है। ओवरसीज पाकिस्तानी का केस थाने में आ जाए तो देगे चढ़ जाती हैं जर्दे चावल की। तो खास साहब, एक तो कुरैशी साहब, मैं ये करूं कि आपने आज तक पाकिस्तानियों के लिए, ओवरसीज के लिए कुछ किया हो, तब तो आप कहें कि वो आपको सपोर्ट करें। दूसरी मैं ये बात कहूंगा कि आपके एम्बेसियों के अंदर आपका अमला कौन होता है? वो बड़े लोगों के रिश्तेदार, बड़े लोगों के बच्चे, एमएनएस के रिश्तेदार, वजीरों के रिश्तेदार, एस्टेब्लिशमेंट के रिश्तेदार। आप जब उनको सिफारिशी बेस पे एम्बेसियों में भेजते हैं, वो हजूर हमारे पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड भी बनाने से कासर है। वो ये समझते हैं वी आर इनविंसिबल, हमें कोई छेड़ नहीं सकता। वो 12 बजे दफ्तर आते हैं, चाय पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, 2 बजे घर चले जाते हैं। वो क्यों हमें कहेंगे जी आप पाकिस्तान की एडवोकेसी करें? आपने गलत चैनल को पिक किया है पाकिस्तान की सपोर्ट हासिल करने के लिए। आगे मैं एक और बात चलना चाहूंगा अगले पॉइंट पे। आप खुद पाकिस्तान के लिए मुखलस नहीं है तो हमें किस तरह कहेंगे कि आप, किस मुंह से कह रहे हैं कि आप मुखलस हो जाए? आप खुद पाकिस्तान के लिए लॉबी नहीं करते तो हम क्यों लॉबी करें पाकिस्तान के लिए? आपने जब भी पाकिस्तान के लिए यहां को लॉबी फर्म हायर की है, आपने उसमें से पैसे बनाए। आपने 2 नंबरी की जब भी कोई लॉबी फर्म हायर करते हैं तो आप हमें कहते हैं कि आप हमारे लिए लॉबी करें। किस चीज के लिए लॉबी करें? हाँ, ये है कि ये कहा गया है कि आप पाकिस्तान के लिए लॉबी करें ताकि यहां से पैसे मिले और आप उसको ले जाकर दुबई और लंदन में प्रॉपर्टियां खरीद लें। ये मतलब है आपका अगर लॉबी करने का, तो फिर ये आपने गलत चीज पिक कर ली। बल्कि इसके ऊपर मैं आपको लतीफा भी एक सुनाना चाहूंगा बाद में, क्योंकि थोड़ी सॉफ्ट भी करना चाहिए। उसके बाद मेरा कुरैशी साहब आपसे गुजारिश ये है कि आपकी सारी कैबिनेट जो है, सारी तो नहीं, खैर मैं कहूंगा आधी से ज्यादा कैबिनेट तो ब्रिटिश और अमेरिकन है, सिटीजन ने गुजारे, यहां से गए हैं। आप उनको क्यों नहीं कहते कि वो आपकी लॉबी करें बाहर जाके? आप क्यों पाकिस्तान, दूसरे पाकिस्तानियों पर नजर आपने रखी है? आप उनको जो तनख्वाह दे रहे हैं, लंबी चौड़ी गाड़ियां भी उनको बत्तियों वाली दी हैं आपने, तो उनको कहें जाके। मुईद यूसुफ साहब आप सिर्फ इसीलिए लेके गए हो कि उनको इंग्लिश बोलनी आती है, तो आप उनको क्यों नहीं कहते कि बाहर निकल के लॉबी करें? और दूसरी बात यह है, आखिरी आपने इस अपनी लॉबी के ऊपर खुद ही जुल्म किया है। इस कफन को आखिरी कील भी आपने खुद ठोका है। आपको पता था कि आप ओवरसीज पाकिस्तानियों में ज्यादा पॉपुलर हैं, आपने उनको वोट का राइट देके आप उनको एमपी या एमएनए बनाना चाहते हैं। अगर आप उनको ले जाके पाकिस्तान में इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं तो फिर लॉबी आपकी यहां कौन करेगा?
मैंने तजवीज आपको दी थी कि असली ट्रू ओवरसीज पाकिस्तानी जो बेचारे दुबई और मिडल ईस्ट और सऊदी अरेबिया में बैठे हैं, वहां तो उनको नेशनैलिटियां नहीं मिलती। हम तो सिटीजन है, हम तो मैं तो खुद अमेरिकन सिटीजन। हमें खुदारा उस वोट की अजियत में ना डाला जाए, और ताकि इनका इंटरेस्ट लोकल पॉलिटिक्स में रहे, बजाय कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के 10-10 ग्रुप है यहाँ पे इस वक्त मौजूद। पीटीआई का हर स्टेट में झगड़ा हो रहा है, आपका हर स्टेट में, वर्जीनिया, न्यूयॉर्क में 6-6 ग्रुप है आपस में लड़ रहे हैं वो। तो आप खुद इंटरेस्टेड नहीं है कि पाकिस्तानी आपके लिए कुछ कर सकें, लेकिन आप वहां तकरीर कर देते हैं कि जी सफीरों से कहा है कि वो पाकिस्तानियों को कहें जी बात आपकी लॉबी करें। मुझे आप कौन को ये पहले क्यों नहीं बताते कुरैशी साहब, आपने लाखों डॉलर दे के जो लॉबी फर्में हायर की हैं वॉशिंगटन डीसी में, वो कहां है? नहीं तो मैं चीमा साहब, आपको एक प्रोग्राम था 92 चैनल वालों ने किया था, मेरा ख्याल है उसको भी कोई आगे से किसी ने डांट दिया होगा, वो दोबारा रिपीट ही नहीं हुआ। मैं वो ढूंढकर आपको दूंगा जिसमें एक वॉशिंगटन डीसी के 92 के नुमाइंदे ने जाके उस पर एक वीडियो बनाई थी कि जहां वो लॉबी फर्मों के नंबरों पे गया है, एड्रेसों पे, वहां पे अपार्टमेंट है, ताले लगे, वहां तो रहते कोई नहीं। तो आप, और दूसरा मैं ये कहूंगा, जिस तरह मैंने पहले कह दिया कि आप चाहते हैं कि हम अपने बच्चों का पैसा, अपने कारोबार खत्म करके आपके लिए लॉबी करें, और आप वहां उस लॉबी का फायदा उठा के दुबई और लंदन में अपने प्लाजे बना लें। ये क्लैरिफाई करना होगा आपको पहले। पाकिस्तानियों को पहले एतमाद पे तो ले आप, ओवरसीज पाकिस्तानी को। आप मुझे ये बताएं कि आप हमें कहते हैं लॉबी करें, आपकी एम्बेसियां क्या कर रही? कभी आपने उनकी परफॉर्मेंस भी देखी? जो सिफारशी एम्बेसडर भेजते हैं मुल्कों में, वो उनकी परफॉर्मेंस क्या है? वो तो शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनाने से भी कासर है। वो जिस तरीके से हर विंडो पे पाकिस्तानी को एक जलील किया जाता है, वो आपकी लॉबी किस तरह करेंगे? तो ये कुरैशी साहब, आपने स्टेटमेंट बड़ी गलत दी है। आपको पहले चाहिए था इस पे पहले आप होमवर्क करते, आप इसके बारे में पहले सोचते कि लॉबी। आप दूसरी बात जो आखिर में आपने कहा है कि इनको जरूरत क्यों पड़ी है, कि खान साहब यूनाइटेड नेशंस नहीं आए जनरल असेंबली इजलास में, G20 में आप हिस्सा नहीं है, वहां भी नहीं गए। आप इस वक्त जो COP 26 जो चल रहा है स्कॉटलैंड में, खान साहब वहां भी नहीं गए। आप वहां पे TLP की वजह से हो सकता ना गए, लेकिन उसको भी तो मिस हैंडल किया गया है। वो भी तो आगे आखिर में किसी और बंदे ने उनके साथ डील किया, आपसे तो वो डील ही नहीं हो रहा था। वो तो आप अच्छा था, उससे बेहतर था कि आप स्कॉटलैंड आ जाते, चलो लॉबी करते, बात करते। आपके पड़ोसी मुल्क के साथ आज भी खान साहब ने जो तकरीर की है, आपने हर चीज का कंपैरिजन बांग्लादेश और भारत के साथ किया। भारत के हालात आपने देखे कहां से कहां निकलता जा रहा है वो अपने इंटरनेशनल नेक्सस में और इंटरनेशनल डीलों में। और जिस तरीके से वो पूरा, जिस तरीके से उन्होंने अगले दिन अग्नि 5 का जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, आप उसको अगर आप उनसे महंगाई का कंपैरिजन करते हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसी का कंपैरिजन क्यों नहीं करते? आप उनके दुनिया के साथ रिलेशनशिप के बारे में, उनके बारे में बात क्यों नहीं करते? आपकी सिर्फ प्रायोरिटी ये है कि इस वक्त चाइना के डॉलर बंद हुए हैं, और आपने आगे पूरा मुल्क जो है वो IMF को लिख के दे दिया है, और आप दोबारा इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में माहौल चीमा साहब ये बन चुका है कि पिछले 1 महीने में आपके 3 मिनिस्टर यहां आए हैं, और आपके तरीन साहब जो है वो इधर वॉशिंगटन डीसी में सारा मुल्क उन्होंने लिख के दे दिया IMF को, सीधे सऊदी अरेबिया गए हैं, वहां से चेक उठाया, पाकिस्तान चले गए। और वो चेक इसलिए गया लेके वहां पे गए 4.2 बिलियन, क्योंकि दोबारा वो मिन्नतें कर रहे हैं सऊदी अरेबिया की कि हमें अमेरिका के साथ हमारी सुलह कराओ ताकि हमें पैसे दे। और पैसा वो पाकिस्तान नहीं जाना, ये पैसा जो लेके यहां से जाते हैं चीमा साहब, ये सिर्फ 2-3 हजार लोग हैं पाकिस्तान में, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में वो बैठे हैं, ये उनके लिए ले जाया जाता है। आम आदमी तक तो उसकी कोई उसका कोई इंपैक्ट नहीं होता। खान साहब की आज की जो स्पीच है, उन्होंने कहा 120 अरब रुपए की सब्सिडी दी है, वो सब्सिडी तो सारे उन्होंने अपनी कैबिनेट को देनी है सारी, उसका एक कोई इंपैक्ट आम आदमी तक नहीं जाना, गारंटीड। क्योंकि ये सारा जो पैसा 120 है, खान साहब ने बता दिया, ये चीनी 130 रुपए की हो चुकी पाकिस्तान में, जो कंट्रोल है, कई जगहों पर 145 की बिक रही है। लेकिन ये सारे वो उन्हीं को सब्सिडीज देंगे, अपने रिश्तेदारों को एहसास प्रोग्राम में खाएंगे, हेल्थ इंश्योरेंस में खाएंगे। खान साहब पैसा देना नहीं है, आपको चाहिए था ये देखें कि 120 अरब रुपया आम आदमी तक किस तरह पहुंचेगा। मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा ये क्वेश्चन नहीं कि आप क्या दे रहे हैं, मेरा क्वेश्चन ये है कि आम आदमी को रिलीफ किस तरह मिलेगी।
और दूसरा, खान साहब ने अपनी सारी पार्टी को मुबारकबाद दे दी है और साथ ये भी बता दिया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आपको कहा है कि आपने कोविड को बड़े अच्छे तरीके से डील किया। आपने जब टेस्ट करने ही बंद कर दिए थे तो कोविड तो खत्म होना ही था वो। तो खान साहब ये, अच्छा मैं जो मिसाल वो कहने थे लगा था, इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी जो लतीफा सुनाना चाहता था वो इतने मायूस है। वो कहते हैं एक मरासी था ना, तो वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में वो भर्ती शुरू होगी, तो मरासी के बच्चे को उन्होंने कहा जी इसको भेजें, इसको जर्मनी भेजा है जहां लड़ने के लिए। उन्होंने, और उस मरासी ने कहा जी हिटलर सुना बड़ा सख्त आदमी है, लड़का साडा भी हाथ छोटा पड़ा है, लेकिन अगर ये बात हमारे लड़के तक पहुंच गई तो इससे मतलब ये है आप सुलह कर लो। खान साहब, अगर कुरैशी साहब, अगर आपकी लॉबी ओवरसीज पाकिस्तानियों ने करनी है तो फिर तुम सुलह ही कर लो तो बेहतर है। बिल्कुल सही, सुलह ही कर लो। सर ये जो आपने, इन्होंने कहा जी कि हमारा, देखिए इन्होंने वहां पे सर ये रेमिटेंस मंगवाते हैं, फिर ये है कि ये उनसे चंदे भी मंगवाते हैं, अपनी पार्टी भी चलवाते हैं, और सारा कुछ तो उनसे ले रहे हैं, लेकिन वो लोग किस तरह इनकी मदद और करें मुझे तो ये समझ नहीं आती। लेकिन इस पे जरा रोशनी डालिएगा कि इमरान खान साहब एक तरफ उनके जो टीम है वो कहती है इमरान खान ग्रीन लीडर है, ग्रीन डिप्लोमेसी पे यकीन रखता है, क्योंकि जी वो सुनामी, बिलियन ट्री सुनामी, फिर 10 बिलियन ट्री सुनामी, और ये और वो। उधर इंडिया का वजीर आजम गया, उसने COP26 पे और जो ग्लासगो में समिट हुई है वहां पे उसने कहा जी कि हम 2070 तक जो है वो कंप्लीटली रिन्यूएबल पे चले जाएंगे और हम ये कार्बन एमिशन जो है हमारी वो खत्म हो जाएंगी। यूएन का आपने खुद क्या, ये यूएन में वो खुद नहीं गए, G20 जो है वो हमें बुलाता नहीं है। तो जब हम घर से नहीं निकलते और ये घर से नहीं निकलेंगे तो लॉबिंग कैसे होगी? तारड़ साहब, बड़ी अहम बात है, 3 साल और 2 माह हो गए इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को, अगस्त में आई थिंक इनकी गवर्नमेंट बनी थी, 3 साल 3 माह हो गए हैं। इमरान खान ने एक चक्कर नहीं यूरोप का लगाया, ये दुनिया से खुद तो डिस्कनेक्ट कर दिया, और वजीर खारजा कह रहे लॉबिंग करें, और जो जहां पे बात करनी थी इंडियन वजीर आजम कह रहा है जाके कि हम 2070 तक आपको क्लियर करके देंगे हर चीज। हमें जो बातें करनी थी हम करते नहीं है, तो ये बताएं ये निकलते क्यों नहीं है मुल्क से? ये सिर्फ पाकिस्तान ही बैठे रहते हैं सारा टाइम। असल में देखिए चीबा साहब, ये तो एक फॉरेन पॉलिसी है। मुझे कोई अगले दिन किसी एक प्रोग्राम में मुझे बड़ी शर्म आई इस बात पे, यहाँ पे किसी ने मुझसे पूछ लिया कि कैन यू आइडेंटिफाई अ सिंगल थिंग इमरान खान एडमिनिस्ट्रेशन हैज डिलीवर्ड टू पीपल विद इन 3 years? कोई चीज की मुझे कुछ गिना सकूं? कुछ नहीं। इस वक्त ये क्वेश्चन, मेरे ख्याल में आप सिर्फ फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में तो हर चीज मिसमैनेज है। पंजाब की गवर्नमेंट देख लें, TLP का देख लें आप, किसी चीज, खान साहब ने जिस चीज को हाथ डाला है वो गले पड़ गई है। खान साहब ने कहा कि इस माफिया को मैं इसके पीछे जाने लगा, वो भी हाथ से निकल गया। मेरे ये बताएं, लोग अब ये कहते हैं खान साहब आप महंगाई को हाथ ना डालें, इसके भी हालात खराब कर देंगे आप। हालात तो ये चल रहे हैं। देखें, खान साहब ने बड़ी मिसालें दी है। मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं आपको। खान साहब ने अपनी स्पीच में 3 कंट्रीज का बड़ा जिक्र किया, बांग्लादेश, इंडिया और अमेरिका का। खान साहब ने कभी वहां पे उनके डॉलर के साथ कंपैरिजन देखा है? 74 रुपए का डॉलर है इस वक्त इंडिया में, 85 या 86% का डॉलर है वहां पे बांग्लादेश में। GDP की ग्रोथ देखिए, 10% इंडिया की, आपकी 3% है। 6% ग्रोथ रेट है GDP का बांग्लादेश का। और अगर आप इन चीजों का, दालों का और पेट्रोल का कंपैरिजन करते हुए फॉरेन पॉलिसी का भी कंपैरिजन करें ना उनके साथ, कि वो किधर जा रहे हैं। आप अपनी सिलेक्टेड चीजों को आप पिक कर लेते हैं। आपके वुजरा जो है वो कुछ स्टेटमेंट देते हैं, आप कुछ देते हैं। आपकी सुलह सफाई कुछ करा रहे हैं। एक दिन आप एक TLP को कहते हैं अलकायदा है, एक दिन कहते हैं कि हम इनको कानून हाथ में ले, दूसरे दिन आप सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं उनके साथ। एक हफ्ते में आपने कुछ 6 चीजें चेंज की हैं आपने। कि कभी खुद भी आपने, कहते हैं सबसे, मैं कहता हूं करेक्शन होती है, एक तो गलती को एडमिट करना या सेल्फ एवेल्युएशन। कभी अकेले बैठ के एवेल्युएट करें अपने आप को और अपनी कैबिनेट को। खासकर 55 बंदे आपने रखे हुए हैं, आधे तो मेरा ख्याल है यहाँ पे जो शौकत खानम के लिए जो फंड रेज करते थे वो आधे तो वो हैं। उनको सहमत देंगे कि यार आप बाहर के मुल्कों से आए हैं, डुअल नेशनैलिटी है। देखे ना, वाडा साहब है, शहबाज गिल साहब शिकागो से गए हैं, इनको कहें आके लॉबी करें, इनको करें। वो आपके वो जो जैदी साहब हैं ह्यूस्टन से गए, आधे से ज्यादा कैबिनेट आपको तो यहाँ से गई। बाकी ब्रिटिश है आपके, बुखारी साहब जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है,
वो बुखारी साहब, वो तो लंदन के मालिक है सारे, उनको कहेंगे लंदन की सपोर्ट हासिल करें। कुरैशी साहब शीदान क्यों तंग करने लगे साढ़े जान? हम जो यहाँ पे बैठ के अपना कामकाज कर रहे हैं, हमें क्यों बादर कर रहे हैं? और हमें सारा पता है, आप पहले हमें एतमाद में लें, तब तो आपके लिए काम करें। लेकिन आप ये चाहते हैं कि आपके पैकेज के लिए हम एडवोकेसी करें और आप जो है उधर दुबई और लंदन में फिरें, तो इस तरह नहीं होगा। ये असल में आपको कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। कुरैशी साहब, ये लॉबी करना इतना आसान नहीं होता। और दूसरा, मैंने आपको चीमा साहब यहाँ पे एक बताऊं, मैंने एक दफा एक एम्बेसडर साहब को कहा था कि समर प्रोग्राम शुरू कर लें एम्बेसी के अंदर, बच्चों को बुला के उनको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएं, उनको बताएं लोकल पॉलिटिक्स में किस तरह आना होता है। तो वो आगे से हंसे थे, वो कहते थे नहीं जी छो तार सब, ये तो नहीं हो सकता। ये जब कौमियत की बात नहीं होगी तो ये आगे नहीं चलेगा। कुरैशी साहब, पहले आप खुद मुखलस हो पाकिस्तान के लिए। हमारे जैसे लोग जान त्याग देने के लिए बैठे हैं पाकिस्तान के लिए, इस तरह नहीं। लेकिन इस तरह नहीं होगा कि हम किसी के प्लाजों के लिए जान दें अपने, नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। अच्छा तार साहब, ये बताएं, ये लॉबिंग की बात करते हैं, एक तरफ तो दुनिया अफगानिस्तान में इंगेज होने को तैयार नहीं बैठी हुई, दूसरी तरफ यह है कि मोहित यूसुफ जिनको लाया इसलिए गया था कि वो अमेरिका और इंडिया से ताल्लुकात ठीक करें, कल उन्होंने स्टेटमेंट दे दी जी मैं इंडिया नहीं जा रहा, मैं जो है वो स्पॉइलर है अजीत दोवल, मैं वो जो स्पॉइलर है वो पीस मेकर कैसे हो सकता है। एक तबका पाकिस्तान में इस वक्त तारड़ साहब ये कह रहा है कि इमरान खान साहब इलेक्शन मोड में आ गए, अगर उन्होंने इंडिया के साथ ताल्लुकात बहाल किए, अपने एनएसए को अफगानिस्तान इंडिया में भेजा, तो इमरान खान अनपॉपुलर हो जाएंगे और ऑपोजिशन कहेगी तुम किस चक्कर में आप डायलॉग कर रहे हो, हमें तो तुमने करने नहीं दिया था। तो लॉबिंग का क्या मतलब है? लॉबिंग सिर्फ अमेरिका में होगी या खित्ते में हालात ठीक करने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही? क्योंकि कहा तो जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट तो चाहती है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक हो, इमरान खान साहब नहीं चाहते कि इंडिया के साथ ताल्लुकात हो। तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये लॉबिंग क्या यूरोप अमेरिका में की जाती है, खित्ते में कैसे लॉबिंग करेंगे? चीन आपको पता नाराज है, जो इस वक्त सीपैक के हेड हैं, उन्होंने कहा था कि इंडिया और अमेरिका जो है ये सीपैक को जो स्पॉइल करना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं। वैसे तो टीएलपी का इल्जाम भी इंडिया पे लगा था, लेकिन बाद में वो टीएलपी के साथ सुलह हो गई तो इंडिया से पीछे हट गए। तो ये खित्ते में लॉबिंग क्यों नहीं करते? जरा इस पे भी थोड़ा सा शिवा साहब, इसके बारे में मैं दो चीजें बताना चाहूंगा कि आपको मैं वो याद कराना चाहूंगा सीएनएन का आर्टिकल जिसमें उन्होंने कहा था कि एयर स्पेस यूज की जा रही है और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करने की बात की जा रही है। लेकिन आपको शायद याद होगा उस पर पाकिस्तान की कंडीशन ये थी कि हमारे इंडिया से रिलेशनशिप बेहतर कराएं, नंबर 1। अब दूसरा पॉइंट बताना चाहता हूं कि अगर आपके पैसे चाइना से रुक गए हैं, आप अमेरिका से मानना चाहते हैं, तो अमेरिका दोनों क्वाड का हिस्सा इंडिया के साथ। तो आप किस तरीके से अपनी आवाम को कॉन्फिडेंस में लेंगे? क्योंकि आप अगर अमेरिका के साथ दोबारा आएंगे, अमेरिका आपका बाजू मरोड़ के फिर कहेगा कि ये इंडिया के साथ हालात बेहतर करो आपने, क्योंकि वो हमारा पार्टनर है क्वाड के अंदर। वो मालाबार के अंदर जाके एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने बे ऑफ बंगाल के अंदर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं नेवल की। वो अपने आपको पता है जो अग्नि 5 का जो उन्होंने अगले दिन मिसाइल फेंका था, तैयारी की, जो पूरे चाइना को कवर करता है, अफ्रीका और यूरोप तक जाता है उनका, वो 1500 किलोग्राम वजन उठा के जाता है, जो अग्नि 5 उन्होंने किया। तो इन चीजों को आप कोयलों पे चल रहे हैं। मैं आपको बताऊं इस वक्त चीमा साहब, आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं। आप खुद कंफ्यूज हैं, दुनिया को भी आपने कंफ्यूज कर रखा है। कोई पता नहीं है किसी को, वॉशिंगटन डीसी को कोई पता नहीं है कि आप चाइना को छोड़ चुके हैं, अभी साथ हैं। अफगानिस्तान पे आपकी क्या पॉलिसी है? आईएमएफ को आपने सारा कुछ लिख के दे दिया कि जी भाई बात आप जिस तरह कहोगे करेंगे, हमें नोट दिखाओ। तो ये आपके पास कुछ आपको खुद नहीं पता। आपके मोहित यूसुफ साहब ये हफ्ता पहले इंडिया जा रहे थे, अब नहीं जा रहे। अच्छा, इनके साथ स्पॉइलर है, अगर अमित शाह का स्टेटमेंट जो उन्होंने दी है, वो कश्मीर में भी गए हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बोले हैं, उन्होंने गोवा में भी स्टेटमेंट दी है कि हम घुस के मारेंगे। आप स्टेटमेंट ही को दे देते, काउंटर ही कर लेते उसको। आप रुस के बैठ गए हैं लेकिन काउंटर नहीं किया आपने, कोई बात नहीं की, क्योंकि उसकी वजह यह कि आपको खुद ही नहीं पता। आपकी कैबिनेट आधी कुछ और कहती है, आधी कुछ और कर रही है, खान साहब को पता ही नहीं होता, क्योंकि आप इस वक्त बिल्कुल फ्री फॉल में क्रूज कंट्रोल पे चल रहे हैं। आपको बिल्कुल नहीं पता अफगानिस्तान में आपकी क्या पॉलिसी है। आपके DGISI के बाद उसके बाद तो अब इस वक्त आप, मेरा मकसद को पता ही नहीं है कि आपके स्टीयरिंग पे कौन बैठा, क्या फैसले कर। मेरा ख्याल है खान साहब को शायद खुद ना पता हो कि इस वक्त फैसले कहां से हो गए। तो इस वक्त दुनिया आपके बारे में यही सोच रही है जो पाकिस्तान के बारे में
आप और मैं बातें कर रहे हैं और हर पाकिस्तानी को पता है, हर पाकिस्तानी को पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अंदर इंतशार है, क्या है, कितना अरसा चलना है, कितना अरसा नहीं चलना है, कोई पता नहीं। इस वक्त कंफ्यूजन है इस ऑल ओवर मेरे ख्याल में। और इसी तरीके से जो फॉरेन पॉलिसी आप कह रहे हैं ना कि इनको बिल्कुल पता नहीं है कि अभी तक तो IMF के पास आए, अब डिक्टेशन देगा सऊदी अरेबिया इनको, इनसे मैसेज लेके अमेरिकन से कि हाँ भी क्या करना है, अगली आपकी टास्क क्या है, और ये कहेंगे यस बॉस आप जिस तरह कहते हो उस तरह करना है, क्योंकि जाहिर जिससे पैसे लेने हो आपको फिर उसको ये तो नहीं ना कह सकते कि नॉट, जिस तरह खान साहब ने कहा था कि डेफिनेटली नॉट। जब आप पैसे लेने के लिए दरवाजे पे आप बैठे हो तो डेफिनेटली नॉट तो फिर खराब हो जाता है ना सर। अच्छा तार साहब, ये बताएं कि ये खुद तो लॉबिंग की बात करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि जब कैरी लूगर बिल बन रहा था, ड्राफ्ट हो रहा था, तो शाह महमूद कुरैशी साहब के जो बेटे हैं उस वक्त कांग्रेस में इंटर्नशिप कर रहे थे। तो ये अपने सारे जो बच्चे हैं उनको तो इंटर्नशिप वहां कराते हैं अच्छी अच्छी जगहों पे। अपने जो है वो सुना है कि हमारे साबिक वजीर आजम जो है, क्या नाम है उनका, अब्बासी साहब, उन्होंने भी अपने बच्चे को की UN में इंटर्नशिप करा ली। ये खुद तो अपने बच्चों को वहां पे जो है अच्छी अच्छी जगहों पे इन्वॉल्व कर लेते हैं, और जिन लोगों ने एक्चुअली जो अवाम होती है जो बाकी वहां पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अमेरिका में या बाकी ममालिक के अंदर, उनको ये डिसएंगेज कर देते हैं। बहरहाल मेरा जो सवाल है आपसे ये पूछना है कि अमेरिका के साथ हमारा कोई क्या डायरेक्शन चल रही है इस वक्त। मोहिद यूसुफ साहब भी कोई काम नहीं कर सके। अमेरिका, हम अफगानिस्तान में बड़े उनकी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनके साथ नॉर्मलाइज करें, वो बिल्कुल इंगेज नहीं कर रहे। और सबसे बड़ी बात, ये B3W है, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, इसमें अमेरिका ने पाकिस्तान को माइनस कर दिया, इंडिया को साथ मिला लिया है। तो पाकिस्तान की किस तरह की लॉबिंग है कि हम चाइना के ब्लॉक में चले गए और इंडिया जो है वो अमेरिकन ब्लॉक में चला गया। तो आप क्या समझते हैं, ये लाइंस ड्रॉ हो गई हैं कि हम चाइनीज ब्लॉक में रहेंगे, इंडिया अमेरिकन ब्लॉक में रहेगा, या कि अगर अमेरिका ने हमें बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, जो कि तकरीबन $40 ट्रिलियन का प्लान है, अगर उन्होंने हमें कुछ शो ऑफ किया, हमें कोई इन्वेस्टमेंट शो ऑफ की, तो हम दोबारा अमेरिका के साथ इंगेज हो सकते हैं। हाउ डू यू सी दिस? हम इसमें क्यों नहीं हमें अमेरिका ने लिफ्ट कराई? क्योंकि वहां पे तो उन्होंने ग्लासगो में तो एक बहुत बड़ी समिट की है इसके ऊपर भी। इस वक्त जो चीमा साहब, इसका जो मैं शॉर्टकट में बताना चाहूंगा कि एक तो आपने खुद अमेरिका बैशिंग बहुत ज्यादा की। जब आप चाइनीज कैंप में चले गए, आपने उस वक्त CPAC है, आपने सारे अपने एग्स उस एक बास्केट में डाल के बैठ गए, आप उनके साथ डॉलरों के साथ खेलते रहे, चाइनीज डॉलरों के साथ। बल्कि मुझे आपको ये भी याद कराना होगा मुझे यहाँ पे कि आप बल्कि अफगानिस्तान की भी, आपने वहां उनके भी सेल्समैन बने कि CPAC को हम अफगानिस्तान में भी लेके जाएंगे, बल्कि यहाँ तक खबरें आई कि वहां पे पाकिस्तानी लेकर जाएंगे अफगानिस्तान के अंदर CPAC और चाइना को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां तक जब आपने हालात किए, आपने हालात इंडिया के साथ भी खराब कर लिए, अमेरिका के साथ भी खराब कर लिए, और चाइना आपने कहा कि हमारे तो हिमालय से ऊपर है, सारा कुछ ठीक हो गया। अब जब इन्होंने राइट ऑफ आपको कर दिया एक, और दूसरा इस वक्त ओबामा की थर्ड यहाँ पे चल रही है टर्म, क्योंकि ओबामा जो थे वो उन्होंने इंडिया को पार्टनरशिप का स्टेटस दिया था। यहाँ पे इस वक्त हर पॉलिसी उनकी है। टोनी बिल्कन जो थे वो ओबामा के एडवाइजर थे, और इस वक्त व्हाइट हाउस में जितनी ज्यादा अपॉइंटमेंट हैं इंडियंस की, वो ज्यादातर कनेक्टेड फ्रॉम ओबामा और बिल क्लिंटन दौर के थे सारे। अब चेंज कब आएगी? चेंज इस तरह आएगी कि आगे इस वक्त डेमोक्रेट एस्टेब्लिशमेंट के अपने हालात खराब है। इस इलेक्शन में जो आज हमारे वर्जीनिया लोकल इलेक्शन हुए, वर्जीनिया, न्यू जर्सी और दूसरी स्टेटों में, उसमें रिपब्लिकन वापस आ रहे हैं। रिपब्लिकन वापस आएंगे इंटरनली 2022 में, हाउसेज वापस लेंगे, तो हालात कुछ पाकिस्तान के बेहतर होंगे अगर आपने अच्छे तरीके से लॉबी की। आपने वो जो आपके पिछले डैमेज कंट्रोल किया, तो आपके हालात बेहतर हो सकते हैं 2022 में अगर आप सीरियस हुए तो। दूसरी चेंज आएगी 2024 में जब रिपब्लिकन प्रेसिडेंट आएगा, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी रिपब्लिकन और डिफेंस जो है पेंटागन, ये रिपब्लिकन पार्टी की फिलॉसफी में आता है, उनके मैंडेट में आता है। हालात पाकिस्तान के अमेरिका के साथ बेहतर हो सकते हैं अगर आप राइट कार्ड खेलें, आप सीरियस हो, आप पाकिस्तान के लिए सीरियस हो, आप इंटरेस्टेड हो, तो आपके हालात 2024 तक नॉर्मलाइज हो सकते हैं। लेकिन उसमें सीरियसनेस की सख्त जरूरत है। इसमें मजाक वाली बात यह, वो कहते हैं गलती गुंजाइश नहीं। तार साहब, आखिरी सवाल आपसे करूंगा, और वो ये है कि जितने भी वेस्टर्न ममालिक हैं
वो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ इंगेज होने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये सबसे पहले ये कश्मीर का सवाल निकालें इसमें से। वो कहते हैं कि आप हमारे साथ, वी आर सीरियस नेशंस, आप हमें चाहते हैं कि हम आपके लिए लॉबिंग करें, हम इंडिया से बात करें, वो हम नहीं करेंगे। आप ये करें, आप हमारे साथ बायलैटरल काम करें, बिजनेस करें, एंगेजमेंट करें, लेकिन ये कश्मीर पे हमें जो है ना वो लेक्चर देना बंद करें और ये डॉसियर देने बंद करें। ये कश्मीर पे बहुत हो गया, 75 साल की आपकी कहानी है, हम इस पे इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब नहीं कर सकते। तो आप क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तानी जो है, जब लॉबिंग की बात आती है सबसे पहले कश्मीर आता है? ठीक है, तो आप ये समझते हैं तारड़ साहब कि हम ये कश्मीर के स्टांस से पीछे हटेंगे? अगर नहीं हटते तो दुनिया हमें ओपनिंग नहीं दे रही। और मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट अपनी थोड़ी इंफॉर्मेशन की बेस पे भी बता दूं कि हमारे बहुत सारे दोस्त जो फॉरेन सर्विस में हैं वो कहते हैं कि हमें कश्मीर के हवाले से चैलेंजेस हैं, अब हमारी बात उस तरह नहीं सुनी जाती। तो क्या ये जो हमारी बात नहीं सुनी जा रही, इसलिए शाह महमूद कुरैशी फ्रस्ट्रेशन में है कि क्योंकि वो भी आगे से होस्ट ममालिक कहते हैं कि आप जब हमारे पास आते हैं तो कश्मीर के अलावा भी कोई बात करें, इकोनॉमी की बात करें और पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात करें। जरा इस पे बताइएगा, क्या हम चेंज कर सकते हैं ये पॉइंट? इस पे नहीं चिमा साहब, इस मेरी ओपिनियन कश्मीर के हवाले से आपकी फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड थोड़ी डिफरेंट है। इस वक्त आपका कश्मीर आप ऑलमोस्ट आपने बैक बर्नर पे रख दिया है, आपने बिल्कुल उस पर कोई प्रेशर नहीं इस वक्त आपका। वो इस तरीके से कि आपको जो इस वक्त जो कोल्ड आपको रिस्पॉन्ड मिल रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से, वो आपकी इन्वॉल्वमेंट इन अफगानिस्तान। आपने जिस तरीके से अफगानिस्तान के जो जश्न मनाए और जिस तरीके से आपने खुला के सामने आए, आप दुनिया को वहीं बावर नहीं करा। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि कश्मीर का प्रॉब्लम होगा, है जरूर, लेकिन आप उस पर प्रेशर मेंटेन नहीं करके रख सके। आप इसमें भी आपकी डबल गेम है। जब आपका दिल होता है आप कश्मीर को इग्नोर करके आप अपने डीलें, अपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। जहां आपका दिल होता है नहीं करना, आप कश्मीर का मसला आगे रख देते हैं। इसमें आप कंसिस्टेंट नहीं रहे, मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा। अब दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को जब उसामा बिन लादेन पाकिस्तान से उनको मिला था सारा सिलसिला, उस वक्त से आप इंटरनेशनल कम्युनिटी का एतमाद खो चुके हैं। और आपको दो लोगों ने, अमेरिका ने और इंडिया ने, आपकी साख मिलकर इतनी खराब की है कि और दूसरी तरफ से एक तो इनका प्रोपेगेंडा यहां से और इंडियन कैंपेन आपको बदनाम करने के लिए, और दूसरा आपकी कोई काउंटर कैंपेन मौजूद ही नहीं थी। क्योंकि आप आज भी जिस तरह सीरियस नहीं है, आप माजी में भी सीरियस नहीं थे। आपने उसको बिल्कुल किसी तरीके से काउंटर नहीं किया, आपने कोई कैंपेन नहीं चलाई बाहर। आपके सफारत खाने, आपकी सफारती कोई भी कैंपेन या कुछ भी कामयाब नहीं था, आज भी कोई कामयाब नहीं है। आप कोई एक ऐसा स्टेप बता दें कि आपने कोई कैंपेन चलाई हो पाकिस्तान का इमेज साफ करने के लिए, ना नजीरो। तो ये आपके सारे उसामा बिन लादेन का मिलना, उसके बाद सारी अलकायदा का पाकिस्तान से मिलना, अलकायदा नंबर 1, 2 सारे के सारे तो पाकिस्तान से अरेस्ट हुए थे। वो डैनियल पर्ल का केस था, वहां से आप उसको भी क्लैरिफाई नहीं कर सके। उसके बाद जो वो आप कोई भी, मेरा मकसद है ये सारी चीजें। और उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर जिस तरीके से अमेरिका वहां से निकला है और जिस तरीके से यूरोप और नेटो सारा खराब हुआ है, वो बिल्कुल जिस तरीके से मैं समझ रहा हूँ तैयार बैठे हैं, माइंड उन्होंने बना रखे हैं कि आप थोड़ा सा कुछ आगे पीछे करें, एम्बार्गो और सैंक्शंस ठोके आपके ऊपर। इन हालात में आप मुझे ये बताएं कश्मीर की बात कहां गई? कोई कश्मीर की बात तो आप करते भी नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि कश्मीर के बारे में कोई आपका मीडिया उसकी कवरेज हो, कोई कश्मीर के बारे में आप कहीं जाके बात कर रहे हो, किसी इंटरनेशनल फोरम में आप कश्मीर की बात, आप पाकिस्तान का केस नहीं जाके पेश कर रहे किसी इंटरनेशनल फोरम में, कश्मीर की बात आपने क्या करनी? जब पाकिस्तान का केस नहीं आप पेश कर सकते तो कश्मीर और अफगानिस्तान की एडवोकेसी किस तरह करेंगे आप? अफसोस तो ये है इस वक्त तो आपने बिल्कुल फ्री फॉल में, आप इस वक्त देखे ना, जब आपके 3 वजीर एक महीने में आके IMF की मिन्नतें कर रहे हैं, आप खुद सोचे आपके हालात क्या होंगे। तो इस वक्त हालात जो है असल में सीरियस नहीं है। आपको लीडरशिप की जरूरत है, सीरियस लीडरशिप की, जो डिटरमेंट हो। खान साहब मुखलस थे लेकिन उनके पास लोग नहीं मौजूद, उनकी कैबिनेट बिल्कुल जो है वो रिलायबल नहीं है। खान साहब को भी पता है इस बात का। खान साहब खुद एक इज अ वंडरफुल लीडर, इज वेरी सीरियस अबाउट पाकिस्तान, वेरी पैट्रियाटिक, लेकिन एक तो मैंडेट नहीं डिलीवर कर सके, टीम भी अच्छी नहीं मिली थी, उनके पास सीरियस लोग मौजूद नहीं है, उनके आसपास जो लोग हैं उनके अंदर नेशनलिज्म नहीं है। सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। बिल्कुल सही है सर। ये एक जो आप नेशनलिज्म की बात करते हैं
और लॉबिंग के लिए जाहिर बात है कि ये लोग जब जो पाकिस्तानी दूसरे ममालिक में रह रहे हैं वो वहां पे ममालिक में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, वहां के इलेक्शन सिस्टम में और उनके सिस्टम में नहीं घुसेंगे, तब तक तब्दीली नहीं आ सकती। अगर आप उन लोगों से पीटीआई के लिए फंड, अपनी जमात के लिए फंड लेंगे तो उन्होंने क्या तब्दीलियां लेके आनी है। थैंक यू वेरी मच साजिद तारड़ साहब फॉर हेल्पिंग अस एंड एनलाइटनिंग अस about this lobbying of PTI government for Pakistan. Thank you, sir. बहुत शुक्रिया।